हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूं। तो यहाँ पे हम छत्तीसगढ़ के आर्ट एंड कल्चर के बारे में पढ़ रहे थे। तो ये हमारा लगभग 20वां पार्ट है और ये हमारा लास्ट पार्ट है। जो छत्तीसगढ़ की कला और संस्कृति आर्ट एंड कल्चर के लगभग 20 पार्ट में यदि अपलोड हो चुका है। ये हमारा 20वां पार्ट है। तभी तक के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो सकते थे इसमें मैं डिटेल के पढ़ाने की कोशिश किया हूँ। आई थिंक आपको अच्छा लगा होगा। और जितने भी आर्ट एंड कल्चर के हो इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को सॉल्व करते चलिएगा। और बुक के साथ साथ क्वेश्चन भी लगाना आपको ज़रूरी है। तो जितने इंपॉर्टेंट हो सकता है क्वेश्चन मैं इंक्लूड कर दिया था। 300 क्वेश्चन मैं कवर करा दूँ। 315 या 16 क्वेश्चन रेडी था क्वेश्चन। तो यहाँ तक कि 300 से भी ज़्यादा क्वेश्चन मैं यहाँ पे आर्ट एंड कल्चर के करा चुका हूँ। तो पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन यहाँ पे पहुँच पाए। तो 31 क्वेश्चन हमारा 301 क्वेश्चन हमारा, छत्तीसगढ़ में बेल पान का मेला कौन से जिले में मनाया जाता है जी? रायगढ़ में, कोरबा में, बिलासपुर में या आपके जसपुर में। तो आपका बेल पान का मेला यहाँ पे देख सकते हैं। बेल पान का जो मेला आपका छत्तीसगढ़ में कहाँ लगता है? तो छत्तीसगढ़ में बेल पान का मेला आपके बिलासपुर संभाग, बिलासपुर जिला में ये आपका बेल पान का मेला लगता है बिलासपुर में। और प्रतिवर्ष आपका ये जो मेला है बेल पान का मेला यहाँ पे प्रतिवर्ष होता है। और ये जो आपका जो बेल पान का जो मेला है, बेल पान का मेला आपका किससे संबंधित है? आपका धार्मिक प्रवृत्ति से, धार्मिक प्रगति से संबंधित, ये आपका धार्मिक कार्य से संबंधित ये आपका मेला है। तो हर साल यहाँ पे बिलासपुर में ये आपका होता है प्रतिवर्ष बेल पान का मेला। तो इसको याद रखिएगा। अलग अलग यहाँ पे ज़िले में अलग, जैसे खल्लारी का मेला कहाँ लगता है? तो आपके महासमुंद में लगता है। डभरा का मेला आपके जांजगीर चांपा में लगता है। भोरमदेव का मेला ये आपके कबीर धाम में लगता है। रतनपुर का मेला आपके बिलासपुर में लगता है। और चंद्रपुर का मेला आपके कहाँ? जांजगीर चांपा में लगता है। तो ये सभी जो क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं राम मेला चैत्र नवमी में यहाँ पे आयोजन होता है, तो इसको याद रखिएगा। तो अलग अलग यहाँ पे जैसे महासमुंद में और तुरतुरिया का मेला लगता है। चंपारण के मेला रायपुर में, पौष पूर्णिमा में यहाँ पे मेला का आयोजन होता है। तो बढ़िया यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, मूरिया विवाह का प्रमुख संस्कार क्या है? तुका तोड़ी, लागिर, महला या आपका मो। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका महला करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो मूरिया विवाह का जो प्रमुख संस्कार क्या है? तो ये आपका संस्कार जो है आपका अलग अलग जनजातियों में अलग अलग विवाह होता है। तो मौर्य जनजाति के जो संस्कार होता है, जो प्रमुख संस्कार है, इसको महला कहा जाता है। क्या बोलते हैं? महला कहा जाता है। तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे बाकी विवाह से संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन आपको मैं कवर करा चुका हूँ। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध हल्बी बोली की चैत परब गीतों को लंदन की न्यू वर्ष नामक पत्रिका में काव्यबद्ध किया है इनके द्वारा? WC आर्चर के द्वारा, ग्रियर्सन के द्वारा, गोडोन के द्वारा या आपका एल्विन प्रधान के द्वारा? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा डॉक्टर जो गियर्सन है जी, इनके द्वारा हल्बी बोली के चैत बरफ ये आपका बस्तर में जो है इस चैत बरफ गीत को गाया जाता है। यहाँ के बहुत ही धूमधाम से इस गीत को गाया जाता है। और लंदन के जो न्यू वर्ष जो नामक पत्रिका है, जो कि ये लंदन से प्रकाशित किया जाता है, तो यहाँ पे इसको काव्यबद्ध किया गया था। तो इसको याद रखिए, गियर्सन द्वारा इस हल्बी भाषा में इसको लिखी गई थी। इन गीतों को यहाँ पे जो लंदन की इस पत्रिका में यहाँ पे काव्यबद्ध यहाँ पे किया गया था। तो ये आपका बस्तर के प्रसिद्ध लोकगीत है, जिसको याद रखिएगा। इसको कौन से भाषा में गाया जाता है? तो इसको याद रखिए, हल्बी भाषा में इसको गाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे कोल जनजाति का जो पारंपरिक कोल दहका लोक नृत्य किस जिले में देखा जा सकता है? बस्तर में, सरगुजा में, जसपुर में या आपके रायगढ़? तो कोल जनजाति आपके पारंपरिक कोल दहका कोल नृत्य कौन से जिले में देखा जा सकता है? तो आपके सरगुजा जिले में आपका देखा जा सकता है। और जो कोल जनजाति आपके मुंडारी जनजाति से संबंधित है, उसी प्रजाति के अंतर्गत या इनको कोलोरियन जाति भी कहा जाता है। तो इसको याद रखिए। तो इन्हीं लोग दहका लोक नृत्य भी लोग करते हैं, सरगुजा संभाग में प्रसिद्ध। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में कापू का मेला कौन से जिले में मनाया जाता है? रायगढ़ में, कोरबा में, राजनांदगांव में या इनमें से कोई नहीं? तो छत्तीसगढ़ में कापू का जो मेला है आपका कौन से जिले में मनाया जाता है? तो याद रखिएगा, तो ये आपका रायगढ़ जिले में मनाया जाता है। और हर साल यहाँ पे प्रतिवर्ष इस मेला का जैसे आयोजन यहाँ पे किया जाता है। तो ये भी एक किससे संबंधित है? धार्मिक प्रवृत्ति से
संबंधित है। मतलब एक तरह का धार्मिक मेला है जिसमें पूजा अर्चना वगैरह सांस्कृतिक कार्यक्रम वगैरह में होता है। कहाँ पे? रायगढ़ में। तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ में दहकी गीत, इसको दहका गीत भी कहा जाता है, किस अवसर पर इसको गाया जाता है? विवाह के अवसर पर, होली के अवसर पर, भक्ति के अवसर पर या दीपावली के अवसर पर? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़ में जो दहकी गीत या जो दहका गीत है कौन से अवसर पर गाया जाता है? तो ये होली के अवसर में। याद रखिए अलग अलग जनजातियों में जो है खास करके बस्तर सरगुजा संभाग में दहका गीत होली के अवसर पर या आपके खासकर इसको गाई जाती है इन लोग के द्वारा। और जो दहका गीत है इसमें अश्लीलता अश्लीलता ये पाई जाती है, मतलब अश्लीलता का भी गीत इसमें गाली गलौज वगैरह ऐसे टाइप के होता है, ऐसे करके यहाँ पे बोला जाता है। तो इसको कौन से अवसर पर? होली के अवसर पर इसको गाया जाता है। तो होली में आप देखे होंगे होली खेलते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे कोरकू जनजाति का पारंपरिक लोकप्रिय कोरकू जनजाति का पारंपरिक लोकप्रिय नृत्य कौन सा है? लोक नृत्य कौन सा है? पर्व नृत्य, दोरला नृत्य, सैला नृत्य या आपका थापड़ी नृत्य? थापड़ी भी या थापड़ी नृत्य भी कहा जाता है। तो कौन सा नृत्य जो कोरकू जनजाति के पारंपरिक लोकप्रिय तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा कौन सा? थापड़ी नृत्य। थापड़ी जो नृत्य है ये आपका कोरकू जनजाति के पारंपरिक लोकप्रिय नृत्य है। तो इसको याद रख। इसको चैत्र के महीना में इसको आयोजन किया जाता है, चैत्र बैसाख में। और कोरकू जनजाति में जो महिलाओं के द्वारा इसको इस जो लोक नृत्य को किया जाता है, मतलब इसमें मेल और जो फीमेल कोरकू जनजाति के सम्मिलित होती है। इसमें पंछा जो सांफे वगैरह बांध के इस नृत्य को यहाँ पे किया जाता है। तो इसको याद रखिएगा। यहाँ पे सैला नृत्य भी दिया है, कभी कभी यहाँ सैला नृत्य भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सैला नृत्य इसको बाइसन हारना नृत्य भी इसको कहा जाता है, इसको गौर नृत्य भी कहा जाता है, इसको बाइसन हारना नृत्य भी कहा जाता है। माड़िया जनजाति में ये प्रसिद्ध है। ये आपके यात्रा पर्व जो आप होता है, यात्रा पर्व आषाढ़ के महीना में बस्तर जगदलपुर में। तो इसी यात्रा पर्व के दौरान जो है आपका इसका आयोजन होता है। इस नृत्य में जो है आपका जो नर्तक होते हैं कलाबाजी, गौर और बाइसन हारना जो पशु के सींग का धारण करके इस नृत्य को मुखौटा बांध के यहाँ पे नृत्य करते हैं। जो वेरियर एल्विन ने गौर नृत्य को विश्व का सबसे सुंदर नृत्य भी इसको माना गया है। इसको याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देख, कभी कभी बिल्मा नृत्य भी कुछ पूछा जाता है। बिल्मा नृत्य कौन से जनजाति बैगा और गोंड जनजाति के द्वारा किया जाता है और ये आपके विजयादशमी के अवसर पर इसको किया जाता है। तो याद रखिएगा जनजाति कौन से अवसर पर, ये सभी क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, जनश्रुति के अनुसार श्री राम ने सबरी के जूठे बेर किस स्थान पर खाए थे? मल्हार, तालागांव, शिवरी नारायण या आपके रतनपुर से? तो भगवान श्री राम जी ने माता सबरी के जूठे बेर किस स्थान से मतलब किस स्थान पर खाए हुए थे? तो अभी के डेट में इसको शिवरी नारायण कहा जाता है, जो कि रामवन गमन पर्यटन के स्थल में इसको चिन्हांकित किया गया है। और यहाँ पे माता सबरी के भी यहाँ पे मंदिर बन गया है। अब बहुत ही भव्य तरीके से, अब कभी भी जाइएगा शिवरी नारायण तो वहाँ पे बढ़िया घूम के आइएगा। बहुत ही अच्छी जगह है, वहाँ पे महानदी है बढ़िया, वहाँ पे स्नान कर सकते हैं। मतलब एक तरह का अच्छा डेवलप किया गया है मंदिर, बहुत ही भव्य तरीके से बना। माता सबरी के जूठे बैर जो कहाँ खिला रहे हैं, मंदिर है माता सबरी के, वहाँ पे जो पेड़ पौधे हैं उस समय के। और ये जो मंदिर है बहुत ही अच्छी जगह है। तो आप बढ़िया जाके शिवनारायण कभी भी जाइए मेला वगैरह देखने। तो यहाँ पे 15 दिन का मेला भी यहाँ पे महाशिवरात्रि तक यहाँ पे मेला का भी आयोजन होता है। तो कभी भी जाइएगा, बढ़िया घूम के आइएगा। अगला क्वेश्चन है, संन्यास और श्रृंगार की लोक कथा छत्तीसगढ़ के किस लोकगीत से मिलती है? पंडवानी से, सुआ गीत से, ढोला मारू से या आपके भरथरी से? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा भरथरी गीत, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। संन्यास और श्रृंगार की जो लोक कथा छत्तीसगढ़ की कौन से लोकगीत को कहा जाता है? तो भरथरी गीत को कहा जाता है, याद रखें। तो भरथरी गीत हमारे छत्तीसगढ़ का लोकप्रिय लोकगीत के नाम से जाना जाता है। इसमें संन्यास और ये आपका इसमें श्रृंगार और संन्यास के बारे में उल्लेख लोकगीत को यहाँ पे प्रदर्शित इसमें किया गया है। तो इसको याद, भरथरी जो कल बताया था, भरथरी के जो प्रमुख, एक मिनट, तो यहाँ से भी ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो भरथरी जो गीत है ये आपके किस पे आधारित है? तो राजा भरथरी और रानी पिंगला के उनके वैराग्य जीवन पे आधारित ये आपको इसका वर्णन किया गया है। और हमारे छत्तीसगढ़ की
सूरजबाई जो खांडे हैं, सूरजबाई खांडे इसके गायक हैं। इसमें एक तारा और सारंगी जैसे लोकगीत बोलता हूँ, वाद्य यंत्र होगी इसमें बजाई जाती। कौन कौन से वाद्य यंत्र? एक तारा और सारंगी। भरथरी जो लोकगीत, भरथरी लोकगीत विद्या के रूप में इसको जाना जाता है। इसको याद रखिए। बाकी पंडवानी तो सभी जानते हैं, पंडवानी के बारे में कई बार बता चुका हूँ। सुआ गीत, ढोला मादू, ये सब भरथरी को कई बार बता। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध सिरपुर का मेला कब लगता है? महाशिवरात्रि में, माघ पूर्णिमा में, कार्तिक अमावस्या में या देवउठनी एकादशी? तो प्रसिद्ध जो सिरपुर का मेला जो आपका कब आयोजन, इसका जो आयोजन है आपका माघ पूर्णिमा, माघ पूर्णिमा में जो है प्रसिद्ध सिरपुर का मेला यहाँ पे होता है। और सिरपुर जो है आपके वर्तमान में महासमुंद जिला के अंदर डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत आती है, तो इसको याद रखिएगा। तो सिरपुर का जो प्रसिद्ध मेला आपका माघ पूर्णिमा इसका आयोजन होता है, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, छत्तीसगढ़ भाषा में, हमारे छत्तीसगढ़ी भाषा में फिल्म बनाने वाले सर्वप्रथम व्यक्ति कौन थे? मनु नायक जी, हरि ठाकुर, संतोष जैन, हेमंत नायडू जी। तो कौन है जो हमारे छत्तीसगढ़ी भाषा में, हमारी लोकल भाषा में फिल्म बनाने वाला सर्वप्रथम व्यक्ति कौन है? तो छत्तीसगढ़ी भाषा में फिल्म बनाने वाले सर्वप्रथम व्यक्ति हमारे मनु नायक हैं जी। याद रखिए मनु नायक कौन सी मूवी है? तो आपको मूवी के नाम को हमारे कमेंट बॉक्स में आपको आंसर बताना है। तो छत्तीसगढ़ी भाषा फिल्म बनाने वाले सर्वप्रथम व्यक्ति मनु नायक है। कौन सी मूवी इन्होंने बनाई थी? तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आपका आज का क्वेश्चन है, तो कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, छत्तीसगढ़ में ठुमरी गायिका के रूप में कौन प्रसिद्ध थी? वात्सला पामकर जी, जयंती यादव है, विभा रानी गुप्ता जी या रजनी रजक जी। तो छत्तीसगढ़ में ठुमरी गायिका, तो ठुमरी गायिका के रूप में कौन प्रसिद्ध है? तो वात्सला जो पामकर है, वात्सला पामकर हमारे छत्तीसगढ़ की रहने वाली है। तो ठुमरी गायिका के रूप में इनको जाना जाता है, इन्होंने प्रसिद्ध है वत्सला पामकर जी। तो ये आपका प्रसिद्ध है गायिका है, तो इसको याद। अगला क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ में धुलेड़ी पर्व कब मनाया जाता है? दीपावली के बाद, दशहरा के बाद, कृष्ण जन्माष्टमी के बाद या होली के बाद? तो कौन से महीना में, मतलब धुलेड़ी जो पर्व है, फेस्टिवल है, आपके कब मनाया जाता है? दीपावली, दशहरा, कृष्ण जन्माष्टमी या होली के बाद? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, छत्तीसगढ़ में धुलेड़ी जो पर्व जो फेस्टिवल है आपका होली के बाद। याद रखिए कब? होली के बाद धुलेड़ी पर्व को मनाया जाता है। ये हमारे छत्तीसगढ़ के आदिवासी क्षेत्रों में जो पर्व को मनाया जाता है, तो ये आपका याद रखिए होली के बाद इसको, ये जो पर्व है, मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, पंडित कार्तिक राम किस विधा के कलाकार हैं? नृत्य, चित्रकला, भरथरी गायन या आपका पंडवानी गायन? तो पंडित कार्तिक राम जो है किस विधा के कलाकार हैं या कौन से क्षेत्र के कलाकार हैं? ये आपका करेक्ट आंसर हो। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये आपका नृत्य करते हैं, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, पुरुषोत्तम दास किस विधा के कलाकार हैं? छत्तीसगढ़ी नाचा के, छत्तीसगढ़ी गासन के, छत्तीसगढ़ी संगीत के या इनमें से? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो छत्तीसगढ़ी नाचा जो पुरुषोत्तम दास है आपके छत्तीसगढ़ी जो नाचा है इस विधा के कलाकार हैं, इसको याद रखिए। जैसे हम छत्तीसगढ़ में जो बांस गीत गाते हैं, इसके जो है कलाकार कौन है? तो केजूराम यादव बांस गीत गाते हैं, साथ में नकुल यादव, ये दोनों जो हैं आपके बांस गीत के आपके गाते हैं इन दोनों। तो ऐसे ये मतलब क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, फिर कंप्लीट आपका आर्ट एंड कल्चर ख़त्म हो जाएगा। और कल से हम छत्तीसगढ़ की नदियों के बारे में देखेंगे, कौन कौन से नदियों के किनारे कौन कौन से शहर बसे हैं, कहाँ से उद्गम होता है, कहाँ से विसर्जन होते हैं, छत्तीसगढ़ में कौन कौन से वाटरफॉल है, कहाँ सबसे ज़्यादा वाटरफॉल है, सब यहाँ पूरा हम डिटेल से पढ़ेंगे। तो छत्तीसगढ़ में देवरघट्टा, छत्तीसगढ़ में तो देवरघट्टा का मेला कौन से ज़िले में आयोजित होता है? कांकेर, दुर्ग, जांजगीर, आपका डी है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर, तो देवरघट्टा का जो है आपका जो मेला है आपके जांजगीर में इसका आयोजन होता है। जैसे और बहुत सारे जो, जैसे दलहा पहाड़ का जो मेला है आपके जांजगीर में होता है, जांजगीर चांपा में, नागमठ में इस अवसर पे होता है। और यहाँ पे देखेंगे जांजगीर चांपा में एक और है खूंटी घाट के मेला, जो कि बसंत पंचमी, माघ पंचमी में इसका आयोजन होता है। उसी तरह जो आपका बहुत सारे जो मेला अलग अलग यहाँ पे
जिलों में देखने को मिलती है। तो चलिए आज का सेशन कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता था मैं इसको इंक्लूड करने की कोशिश किया हूँ, और बताइए कैसा लगा। और कल से हम नए चैप्टर स्टार्ट करेंगे, तो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।